मैं जब भी देखता हूँ गायत्री परिवार के सभी साधक बंधुजन जो गायत्री परिवार से जो लोग जुड़े हैं, मैं उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि आज गायत्री परिवार आप देखिए पूरे विश्व में, हमारे क्षेत्र में भी है, पूरे विश्व में आज गायत्री परिवार से लोग ओतप्रोत हो रहे हैं उनके विचारों से, वेद माता गायत्री की कृपा से। तो वही गायत्री है, वही उगई माता है। एक एक सब नेक है, नेक नेक सब एक। तो एक ही रूप है भगवती का, वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही विष्णु है, वही दुर्गा हो गई। जो जैसा भगवान को पुकारता है, भगवान उसके लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर भगवती के रूप में चाहते थे, तो यहाँ ओगई माता के रूप में यहाँ माँ भगवती प्रकट हो गई और आपका कल्याण आज हो रहा है। आप विचार करिए, अगर आज ओगई माता यहाँ प्रकट नहीं होती तो न आज मैं यहाँ होता, न आप यहाँ होते, न ही इतना सुंदर वातावरण यहाँ होता। तो ये उनकी कृपा है और उनसे हमेशा नित्य यही प्रार्थना करो, हे माँ भगवती, हमको धन दे या मत दे, हमको कुछ मत दे, लेकिन तेरे चरणों की भक्ति हमको दे दे और साधु संतों की हम सेवा कर ले, इतना ही आशीर्वाद हमको दे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये वरदान माँ भगवती से हमेशा मांगते रहो। क्यों? क्योंकि जो लोग देवी, अब तो भाई महाराज लोग इतने होशियार और इतने तरीके वाले हो चले हैं कि अब तो जो है भगवान और देवी देवताओं में भी लोग बंटवारा करने लग गए। खेती बाड़ी में हिस्सा मांगते मांगते भगवान का भी हिस्सा करने लग गए लोग। तो हिस्सा कुछ भी नहीं है, सब एक ही है, सब एक है, अलग कुछ भी नहीं है। तो वही शिव शक्ति का स्वरूप होकर के यहाँ प्रकट हो गए हैं। और अब हमारे में कितनी क्षमता है, कितनी श्रद्धा है उनको मानने की। अब आ जाओ मैदान में, कितना लुटा सकते हो, लुटा दो श्रद्धा भगवती पर। अरे वो भगवान जब प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हैं, तो क्या तुम्हारे लिए पेड़ से माँ भगवती प्रकट नहीं हो सकती क्या? वो भगवान तो जरा से 5 वर्ष के बच्चे के लिए, हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरा भगवान इस खंबे में भी है? बोले हाँ, जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। जहां भगवान भक्त कह दे कि मेरा भगवान है तो है। तो तुमने कह दिया कि हमारी ओगई माता यहाँ है, तुमने मान लिया, तो ये दिल से कह रहा हूं, वो पेड़ से प्रकट हो गई। तुम्हारे पूर्वजों की देन है, न जाने कब से है, क्या है, कोई उसका आता पता नहीं है। क्योंकि सनातन के देवी देवता, इनका न तो कोई अंत है न तो कोई प्रारंभ है, ये सनातन है। सनातन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे जैसे कितने और कितने चले गए और कितने चले जाएंगे, लेकिन कभी समाप्त नहीं होगा। तो हो गई माता आपकी श्रद्धा, आपके कल्याण करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुई है। हो गई माता के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। और आप सभी यहाँ पर हमारे भक्तजन और हो गई माता सेवा समिति और हमारे संजू भाई और भी हमारे जितने भक्त यहाँ भी स्वागत करने आए थे, आप सबको या व्यासपीठ से बारंबार वंदन प्रणाम। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कल बोलूँगा। और आज सबको थोड़ा सा प्रसाद का भी वितरण है, तो एक सूत्र कह करके मैं वाणी को विराम करूँगा। देखो मेरे भाई बहन, आप इतने सब समझदार हैं, आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे ओमकार भाई एक बात के लिए मुझे हमेशा टच करते रहते, बापूजी ये दोहा बड़ी अच्छी लगती है। और वो दोहा मैं लगभग हर कार्यक्रम में कह देता हूँ, तो वो दोहा अभी यहाँ पर भी कह देता हूँ, आप थोड़ा सा समझ लिए उसे। इस दुनिया में कोई भी अंधा नहीं है। बताओ कौन अंधा है यहाँ पर? हाथ खड़े करो, कोई अंधा है? अच्छा एक बात बताओ, किसके किसके पास आंख है? हाथ खड़े करो। किसी को मैं दिख रहा हूँ? हाँ, तो हर एक व्यक्ति जो है अंधा नहीं है, सबको दिख रहा है। अब ये बताओ कि यहाँ पर कौन कौन सोया है? कोई सोया तो नहीं ना? हाथ खड़े करो। जगह है ना? अच्छा, बाकी लोग सोए हैं लगता है। हाँ, जो जगह है सो हाथ खड़ा करे। बोलिए हो गई माता की। तो हमको लग रहा है कि हम जगह है, लेकिन एक बात बाबा तुलसी या क्या करे जरा समझिए। जो सोया हो नींद में उसे जगाया जा, जाग के जो सोया
रहे, उसको कौन जगाए, उसको कौन जगाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो सोया हो नींद में, तो जो नींद में सोया है ना, तो उसको एक चिमटी भर दो तो वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है, ऐसे ढोंगी को, ऐसे पाखंडी को जगाना बड़ा ही दुष्कर और मुश्किल कार्य होता है। तो हम लोग जगे तो है, लेकिन सोने का नाटक कर रहे हैं। इसलिए ये संत और महापुरुष क्या करते हैं, बार बार शब्द की चोट मार मार के, सत्संग की चोट मार मार करके आपको जगाने की कोशिश करते हैं। वैसे आप सब ज्ञानी, आप जगे हैं, लेकिन आप जग के भी सोए हैं। कैसे? अभी मैं कह दूं आ जाओ केरमला वाले भाई लोग, तो गिने चुने लोग बैठे हैं, बाकी सब अपने घर में सोए हैं। क्यों? इतने ही लोग थे क्या केरमला के बलवाड़ी के? नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन वही यहाँ पहुंच पाया है जिन पर ओंगाई माता की कृपा हुई है। बाकी सब अपने घर में बैठे हैं, सब नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेरे भाई, आप कुछ नहीं ले जाओगे, सब यही छोड़ जाओगे। अरे चली जावांगा रे भाई, चली जावांगा, जैसा आया न वैसा चली जावांगा। ओ चली जावांगा रे भाई, चली जावांगा, जैसा आया न वैसा चली जावांगा। अरे चली जावांगा रे भाई, चली जावांगा, आया न वैसा चली जावांगा। चली जावांगा रे भाई, चली जावांगा, जैसा आया न वैसा चली जावांगा। जैसा आया न वैसा चली जावांगा, जैसा आया न वैसा चली जावांगा। चली जावांगा रे भाई, चली जावांगा, जैसा आया न वैसा चली जावांगा। दीने छबातान सुंदर काया, दीने छबातान सुंदर काया। अरे करिला भजन भाई, छोड़ी न माया, करिला भजन भाई, छोड़ी न माया। दीने छदातान सुंदर काया, दीने छदातान सुंदर काया। करिला भजन भाई, छोड़ी न माया, करिला भजन भाई, छोड़ी न माया। अरे भजन करी न अपन तरी जावांगा, जैसा आया न वैसा चली जावांगा। भजन करी न हम तरी जावांगा, जैसा आया न वैसा चली जावांगा।